गुजरात के वडोदरा के लेमन ट्री होटल में फ्रांस के लेसअप इंटरनेशनल कॉलेज का सेमिनार आयोजित किया गया। बचपन से हम कई सारे सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, अपना 12th पूरा करते हैं, कॉलेज कंप्लीट करते हैं और आगे के जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं हम उन पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इस पढ़ाई को, अपनी इस करियर को देश से बाहर जाकर कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में कभी कभी हर्डल्स आ जाती हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स, कई सारे प्रोसेसेस। आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको मात मिल जाए तो आपका वो सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन इस सपने को अभी भी पंख मिल सकते हैं और ये एक मौका दे रहा है लेसअप इंटरनेशनल कॉलेज, जो कि एक फ्रांस का कॉलेज है, जिसका सेमिनार वडोदरा में आयोजित किया गया और वहाँ पर क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ ही साथ नए कोर्सेज क्या लॉन्च होने वाले हैं इसके बारे में बताया गया। तो चलिए इस कॉलेज के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं और आपको बताते हैं कि इस कॉलेज में ऐसा क्या खास है जो आपके सपनों को उड़ान दे सकता है। आज का हमारा सेमिनार लेसअप इंटरनेशनल कॉलेज जो फ्रांस में है, उस सेमिनार में हमने हमारे स्टूडेंट्स को ये बताया कि आप हमारी कॉलेज में अगर स्टडी करने आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्लस हमने बताया कि हमारे पास जो अवेलेबल कोर्स है वो फ्रांस में और ग्लोबली बहुत ही फेमस है, जिससे आप अपने फ्यूचर में बहुत जगह अपना प्लेसमेंट पा सकते हो। और दूसरी चीज़ कि हमारी कॉलेज खुद प्लेसमेंट भी देती है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जाता है तो स्टूडेंट्स को ये दिमाग में रहता है जॉब्स मिलेगा या नहीं, कैसे करेंगे, वहाँ पर रहने का क्या होगा, हम एयरपोर्ट उतरेंगे तो कहाँ जाएगा। तो ये सारी जो हमारा की पॉइंट्स है, जो हमारी कॉलेज प्रोवाइड करती है सर्विस, वो सारा हमने ये सेमिनार में बताया कि आप अगर वहाँ पर पहुँचते हो तो आपको एयरपोर्ट पर हमारा ही कोई फॉर्मर स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स है वो आपको लेने आ जाएगा। वहाँ से आपको जो भी आपका अकोमोडेशन दिया गया है वहाँ तक आपको सेफली छोड़ेगा, आपको सब कुछ समझाएगा। उसके बाद जब आप कॉलेज में आते हो, कॉलेज में हेल्प डेस्क है स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स को हर तरीके से हेल्प करता है, मेंटली, फाइनेंशियली। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को तकलीफ़ है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट्स रह चुका हूँ, आज से 6 साल पहले मैं वहाँ पर स्टडी करने गया था, तो मुझे उस डिफ़िकल्टीज़ पता है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं इतना सक्षम हूँ कि आज मैं इस कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की वो मेरे स्टूडेंट्स ना करें। इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट किया था इस सेमिनार में, ताकि उनको पता चले कि हमारी कॉलेज और दूसरी कॉलेज का जो डिफरेंस है। क्योंकि बाकी सारी कॉलेज एक बार एडमिशन आता है, दे डोंट केयर अबाउट स्टूडेंट्स, पर हमारे लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। हमारे लिए हमारा जितने भी फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, हमारी बाइट्स आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हो, वो रिव्यू में हम लोग अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। वो सारे स्टूडेंट्स आज कहीं ना कहीं फ्रांस में कोई अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। इवन जो स्टूडेंट स्टडी भी कर रहे हैं उनको भी हम लोग जॉब प्लेसमेंट दिलवाते हैं कि यहाँ पर हमारा जॉब्स है। बिकॉज हमारे सर है लियोनल बदरास, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप मेरे बिजनेस को मैनेज करो और इंडिया में और एशिया में उसको आगे बढ़ाओ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उसमें से मेरे 2 स्टूडेंट्स आज मेरे अंडर काम भी कर रहे हैं। हाँ, और हमारे स्टूडेंट्स, जो एक स्टूडेंट्स हमारे में मेरे कांटेक्ट में ऐसी आई थी और जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इंथुजियास्टिक थी, पर उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो था। तो आज मैंने सेमिनार में सबको यही बताया कि जब मैंने ये चीज़ मेरे सर लियोनल बुद्रास से डिस्कस किया कि क्या हम ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं पर फाइनेंशियली वो अब्रॉड नहीं आ सकते, तो हम उनसे किस तरह के, अगर आप चाहो तो मैं उनको 100% स्कॉलरशिप दे सकता हूँ। और उन्होंने इमीडिएटली उसमें यस कहा। और आज हमारे कॉलेज में एक लड़की हमारे बड़ौदा से ही है, जिसका नाम है दृष्टि राजपूत, और वो लड़की आज बहुत अच्छे से स्टडी भी कर रही है। उसने हमारा 100% स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्लियर किया है, आज उसे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है और आज वहाँ पर फ्रांस में अच्छा काम भी कर रही है स्टडी के साथ साथ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारी कॉलेज में एडमिशन लेते हो या नहीं लेते हो, पर एक बार हमसे आके मिलिए ज़रूर। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री हो, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हो तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ कैसे होगी और उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हो। तो एक बार एक्सपीरियंस के लिए ही सही, एक बार हमसे मिलने ज़रूर आए। बहुत अच्छी कोशिश है आप लोगों की और उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुँचें। और इसके साथ साथ जो नए कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी,
हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो RNCP सर्टिफाइड है, और हमारे पास उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट है कि हम वहाँ पर जॉब प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस कोर्स में दिलवा सकते हैं। पर ऐसा ही नहीं है कि दूसरे कोर्स इतने वैल्यूएबल नहीं है, एवरी कोर्स इज़ वैल्यूएबल। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है। एवरी कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे फीडी एफिलिएटेड कोर्स है जो वहाँ के गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिससे एफिलिएटेड ये कोर्स रहते हैं। तो इससे आप वर्क परमिट ईजीली आप ले सकते हो। तो आपको 2 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा वहाँ पर, और उसके लिए हमारी कॉलेज भी हेल्प करती है। आपको कैंपस से भी जॉब्स मिल सकता है। अगर आपको नहीं हो तो आप खुद भी इवन आप वर्क परमिट के साथ इंडिया में बैठे बैठे भी जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों तक रीच आउट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, वो भी आप बता दें। जी हाँ, इस सेमिनार में मैंने ये भी अनाउंस किया है कि हमारा लिसप इंटरनेशनल कॉलेज का एशिया का हेड ऑफिस हमारा यहाँ कालाघोड़ा सर्कल पे गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स में है, 202-203। हाँ, जो पूरा एशिया का हेड ऑफिस है लिसप इंटरनेशनल कॉलेज का। तो आप कहीं भी हो, सूरत, अहमदाबाद, आप बाय फ़ोन भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली ऑफिस में आके भी मिल सकते हो। What environment will student get in France after getting admission there? When students come in France, they will have the opportunity to work into several companies because we have a big network in hospitality, for example. And France is like Europe is like kind of India, multiple of states join, and it's really easy to connect with all countries. So by coming in France, you will be in the center of Europe. Students will be in students of Europe, will be in the center, of Europe, and they can move easily, and they can visit all countries and have learn a lot of cultural difference, because there's lots of cultural difference between India and France and Europe. And so in the college, we learn them what is the difference between this culture, what is how the Europe has been built. And opposite to India, we know India, or obviously India, students know India, how is it built, but Europe, they need to learn what is the difference between these two countries. And also they will learn French, so which is really important because French is a language speaking in many countries, Canada, Africa. In Africa, 80% of people speak French, and 20% speak English. In Canada, same. And also also in Pondicherry, in the south of India, people speaking little French.